आपने जिस वक्त में काम शुरू किया उस वक्त में मेरा ख्याल है कि ख़वातीन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बहुत कम थी बल्कि ना होने के बराबर थी। तो ऐसा माशरा जहां मर्दों की डोमिनेंस हो, वहां शुरुआत करने में या जीत जाने में दुश्वारियां पेश आई? बहुत दुश्वारियाँ पेश आई बहुत, बिकॉज आई थिंक कि जिस टाइम पे हम थे, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी एक हद तक बदल गई हैं विच इज़ ग्रेट, मगर उस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने पड़ती थी औरतों को, ख़ास तौर पे अपना मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपको बनाना पड़ती थी, लड़ना पड़ता था, एंड उतना सपोर्ट नहीं था जो अब है। बट आई थिंक वो जो हम सब ने मेहनत की है, मेरे साथ और भी बहुत ख़वातीन थी, उसी वजह से आज एक फ्रीडम भी है। हाँ जी, माशाल्लाह से, एंड आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन अ लॉट सिंस देन। ऑब्वियसली मुश्किलात अब भी हैं, मगर कोई ऐसी मुश्किल जो उस वक्त की आप आज तक ना भूल सकी हो, जिसने एक दफा तोड़ दिया हो कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ ये नहीं? एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हो गए। कोई एक वाकया, कोई एक ऑब्स्टिकल जो पैसे जो है ना, चैनल औरतों को आखिर में देते हैं। पहले सारे मेल प्रोड्यूसर्स को देते थे और आखिर में हमारी बारी आती थी, क्योंकि हम कोई शोर नहीं मचा सकते, हम ऑफिसों में जाके बैठ नहीं सकते, हम गालियां नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारी बारी आती थी आखिर में। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ये था, जो चेक्स लेट मिलते थे फीमेल प्रोड्यूसर्स को खास तौर पे। कैसे आई आप इस फील्ड में? आपके वालिद साहब डॉक्टर, जी जी, और उनकी ख्वाहिश कि हमारी बेटी भी लोगों को टीके डॉक्टर लगाए, बनेगी, बिल्कुल। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आके छा गई, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट था। मैं तो एक एक्टिंग की थी, वो ही अपने अब्बू को यही कहा कि अब अब्बू एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा, इसके बाद नहीं होगा। तो वो मान गए, तो उसके बाद एक और दफ़ा मान गए, फिर दोबारा मान गए। तो आई थिंक उनका बहुत सपोर्ट था। पहुंची कैसे इस फील्ड तक, शुरुआत कैसे हुई? मैंने बेसिकली मास्टर्स किया था बाहर से एनिमेशन में, तो बिहाइंड द कैमरा काम करने का हमेशा से शौक़ था। तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी जिसमें मैं एडी थी, तो उसमें जो फीमेल लीड थी वो भाग गई, उनकी जगह मुझे करना पड़ा काम, तो वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, एक एडी सेट पे मौजूद है और हीरोइन भाग गई है, बिल्कुल जी। और एकदम से आपके पास डायरेक्टर आया और डायरेक्टर ने उन्हें आके बोला, आपसे हाँ कहा कि अंजलिन जी आप ये किरदार करेंगी। सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? ऑब्वियसली मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज मेरा तो ख्वाहिश थी थ्रू आउट बिहाइंड द कैमरा, बट सडनली मुझे कैमरे के आगे खड़ा कर दिया। मगर उसमें ज़ाहिर है उन्होंने ये बोला कि स्क्रिप्ट तुम जानती हो, सब कुछ तुमने किया है। तो फिर मैं एडी भी थी, मैं प्रोडक्शन में भी थी, और मैं लीड एक्टर भी थी। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, तभी मैंने सीखा कि 3-4 काम एक साथ करके कैसे आप काम चलाते हैं। अभी तक आपने जितने भी अपने किरदार निभाए हैं, उसमें आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है? पॉलिटिशियन का रोल किया था, रानी के नाम से, पीटीवी पे हाँ, बिल्कुल, चला बिल्कुल, था, बिल्कुल। वो वाला मेरा फेवरेट था। फेवरेट था? जी, उसका जी। कोई डायलॉग याद है? नहीं, मुझे नहीं याद। नहीं, चलिए उसके अंदाज में कोई बात अगर जरा जोरदार। अगर आप अपने गांव में बिजली चाहते हैं, गैस चाहते हैं, फ्री एजुकेशन चाहते हैं, फ्री हेल्थ चाहते हैं, तो आप मुझे वोट दें। दे भाई, काहे मर जाइए। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है दी आयरन लेडी एंजेलिन मलिक, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाक रात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मज़ाक रात विद इमरान अशरफ। खुदारा ये स्पॉटलाइट मांद और मध्यम पड़ गई आपकी चमक के सामने। मैं स्क्रीन पर देख रहा था और मैं पलके झपकना भूला नहीं। एक तो होता ना इंसान पलके झपकना भूल जाए, मैंने चाहा कि पलके झपक लूं, लेकिन मेरी पलकों ने इजाजत नहीं दी कि वो दोनों एक दूसरे से आज मिल जाए। मैं देखता ही रहा। खुदा ने क्या पर्सनालिटी दी। क्या बात, क्या। और इधर भी देखो। हाँ जी, 2 बारी गौर ना देख लो, रोशनी कम हो जाती। अकरम भाई स्पॉटलाइट चांद स्पॉटलाइट ऐनक ला ले। आशा दी तैयारी नहीं अज वेखी तुसी? वाह, क्या हुआ?
ਕੀ ਸੋਹਣਾ ड्रेस पाया सस्ती सीलिंग होंगी अंजलिन जी, अभी इमरान भाई ने बताया कि आपने उनके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तो क्या ऐसा नज़र आया आपको इनमें कि जो इतनी आपने लड़ाइयाँ लड़ी इनके लिए? ऑब्वियसली मुझे एक पैशन नज़र आया उनके। इमरान हमेशा से बहुत पैशनेट था अबाउट हिज वर्क। एंड मुझे याद है, एक तो मैं सीन भूलती नहीं हूँ, मैं याद दिलाऊंगी। वो एक प्ले था, आपको अगर याद है, नादिया अफगन के साथ। हाँ वहाँ हाँ, वो जो सीन था, इसने एक सीन किया था, वो कुछ 10 मिनट का सीन था। 10 मिनट और कैसे परफॉर्मेंस की कि जब मैं एडिट रूम में बैठी तो ड्यूरेशन प्ले का मेरा ज़्यादा था। मुझे चैनल ने बोला कि जी आपने काटना है। मैंने कहा मैं ये सीन काटूंगी नहीं, प्ले में से कुछ और कर लूँगी। मैं सीन इतना अच्छा किया था इमरान ने कि मैंने उसको एडिट नहीं किया, हमने एज इट इज़ छोड़ दिया पूरा सीन। क्या बात। तो बेसिकली एक फायर था इमरान के अंदर। क्या बात, एंड वो मुझे नजर आया था कि ये बहुत बहुत आगे जाएगा। क्या बात। क्या बात, क्या बात। एक मजे का वाकया आपको याद दिलाता हूँ मैं। हुआ कुछ यूं कि ये हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊं। माशाल्लाह। इन्होंने मुझसे कहा कि इमरान, एक वक्त आएगा कितनी गिरे बाकी ब्रेक पे जाने लगा था, खत्म होने लगा था, ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने लगी थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि इमरान एक स्क्रिप्ट लिखवा लो, मैं आयजा खान को तुम्हारे साथ ले लेती हूँ। तब मैं करता था छोटे छोटे रोल। अब मैंने कहा आयजा खान के साथ मैं, कहती है लिखवा लो। तो मैं आखिरी 2 किस्तों में से एक किस्त जो है ना तुमसे करवा लेती हूँ, तुम हीरोज के। अब मैंने अपने दोस्त को कह दिया, मैं कहा यार स्क्रिप्ट लिख दो। दोस्त को 1 दिन हुआ उसने नहीं लिखा, 2 दिन हुआ नहीं लिखा, 3 दिन हुआ। मैं अब टेंशन में, मैं अपने एक दूसरे दोस्त के पास गया और मैं परेशान, डिप्रेशन में। कहते तुम परेशान क्यों हो कि तुम्हारा प्ले तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा? मैं कहा नहीं, अंजलिन जी के साथ कमिटमेंट की हुई है, कमिटमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने कहा अगर सिर्फ लिखना ही मसला है और कमिटमेंट ही मसला है तो इतने स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं तुमने, खुद लिख के दे दो 5, 10, 15 सीन, 20 सीन का तो एपिसोड होता है। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने जनाब स्क्रिप्ट लिखा और मैं इनके पास ले गया। अब स्क्रिप्ट पढ़ रही है, कहती है किसने लिखा है? मैंने कहा ये मैंने लिखा है। इन्होंने उसी वक्त ये ड्रामा चैनल पे भेजा, अप्रूव करवाया और उसको किया। उसके बाद मैं राइटर बना। क्या बात। तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत ठीक है। ऑब्वियसली मेरी अभी इनफैक्ट सर्जरी को हुए 1 साल हो गया है। 10th of March मेरी सर्जरी थी। तो मैं कहती हूँ मेरी एनिवर्सरी है नई ज़िंदगी की। नहीं जिंदगी। मैं ये समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। माशाल्लाह। आगे क्या होना है मैं नहीं जानती हूँ। इस वक्त मैं ज़िंदा हूँ, इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चलता रहेगा इसी तरह। और अल्लाह का करम देखें, क्या आपको देख के लगता है, बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ आप नहीं कैंसर सर्वाइवर हैं और आपने इतनी फाइट की